ग़ज़वा बदर है, लश्कर तैयार हो गया, 313 सहाबाए किराम 1000 के मुकाबला में लड़ने के लिए निकले। अब सवारियां 313 के लिए भी पूरी नहीं। अब एक ऊंट जो है वो 3 आदमियों के हिस्से में है, 3 आदमियों के लिए एक ऊंट। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके साथ दूसरे हजरत अली और तीसरी शख्सियत है हजरत मरसद गनवी रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाहीन। ये तीनों के हिस्से में एक ऊंट आया है। अब सफर कैसे करना है? बारी बारी, पहले एक बैठेगा, फिर वो चलेगा, दूसरा बैठेगा, फिर वो नीचे उतरेगा, फिर तीसरा बैठेगा, फिर पहले की बारी आ जाएगी। अब सारा सफर बारी बारी तय करना है। अब भला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी बारी में शामिल होंगे। आज तो कोई आदमी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा अपने आप को बड़ा समझता हो, वो अपनी बारी का इंतजार करना अपनी तौहीन समझता है। कतार में हम क्यों नहीं लगते? जाके देखते हैं कोई जान पहचान, कोई सिफारिश, कोई जानने वाला, या कहीं से आगे घुसकर दूसरे को पीछे हटाकर, कोई भी तरीका हो, कतार में खड़े ना हो, अपनी बारी का कौन इंतजार करेगा? और सफर और गर्मी का, अरब के सहराओं में और रेगिस्तान में, और गुलामों को सवारी पर सवार करके ऊंट की नकेल पकड़कर कोई चले, ऐसा अजीम कायद अगर धरती ने देखा है तो वो आमना का लाल है। और यही तो वजह थी फिर जब हजरत उमर की बारी आई तो तब भी यही था। ये सबक हजरत उमर ने कहां से सीखा था? ये पैगंबर की सीरत सामने थी। अब कभी अली सवार होते, कभी मरसद सवार होते, और फिर जब बारी आती तो अल्लाह के नबी सवार होते। जब पैदल चलने की आती, अल्लाह के नबी पैदल भी चलते थे। ये मसावात है, ये बराबरी है।